अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। क्या सस्ता होगा क्या महंगा, आइंदा माली साल के लिए 3,427 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हुजम तकरीबन 8,000 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रियायत का इम्कान नहीं। मुख्तलिफ शोबों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश। FBR का टैक्स हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट की मंजूरी के लिए वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास जारी। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेज अब तक पर। विफाकी वजारतों को 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। वजारत खजाना तरक्याती कामों पर 66 करोड़ रुपए खर्च करेगी। काबीना डिवीजन को 47 अरब 80 करोड़, वजारत दाखिला को 14 अरब 75 करोड़, वजारत तालीम को 4 अरब 52 करोड़, हायर एजुकेशन कमीशन को 29 अरब 47 करोड़, हाउसिंग और तामीरात को 8 अरब 73 करोड़, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को 12 अरब, पेट्रोलियम डिवीजन को 1 अरब 78 करोड़, मनसूबाबंदी डिवीजन को 3 अरब 54 करोड़ का तरक्याती बजट तजवीज़। इसके लिए अगर बोरिंग करना पड़ती है, जो कि करना पड़ेगी, मैसिव लेवल की बोरिंग करना पड़ेगी। तकरीबन अगले साल में जो हमें इजाफी बोरिंग करना होगी वो $15 अरब की होगी। रेवेन्यू जो पिछले साल जो भी टैक्सेस थे उस पे रखे, एक्स्ट्रा टैक्स ना लगाएं, वरना इकोनॉमी जो है वो और जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी। मौशी माहिरीन का कहना है कि आइंदा माली साल में जरूरियात के लिए हुकूमत को $15 अरब तक कर्ज हासिल करना पड़ सकता है। मईशत की बहाली के लिए मरकजी बैंक के कर्ज अदायगी को मौखर करके रकम समाजी शोबों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कोरोना वबा के बायस मुल्क की शरह नमू कम रहेगी। हुकूमत को मौशी इस्तेहकाम के बजाय मईशत को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत ज़रई शोबे को टिड्डी दल से महफूज रखने के लिए इक़दाम तेज करे। के हवाले से हमें अच्छा रिलीफ दे। आवाम को हेल्थ की जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है हॉस्पिटलों में। ताजर से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, हर एक आदमी परेशान है। आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, पेट्रोल तो ऑलरेडी कोरोना की बरकत से सस्ते हो गई है, लेकिन ये है कि गरीब को रिलीफ मिले। अवाम का हुकूमत से खाने पीने और जरूरियात जिंदगी की अशिया सस्ती करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है इमारतों और सड़कों को नहीं बल्कि आटा, चीनी, घी सस्ता करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हमलों में दिन ब दिन शिद्दत आने लगी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 107 अफराद जाँ बहक, मजीद 6,397 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में अमवात की तादाद 2,463 हो गई। 1,25,933 मुतासिर। लीगी रहनुमा अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार, घर पर सेल्फ आइसोलेशन अख्तियार कर ली। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमला टैक्स से मुस्तस्ना होगा। तिब्बी अमले के लिए 30 लाख से 1 करोड़ तक पैकेज ला रही हैं। सूबे अपने मुताबिक इत्तलाक करेंगे। नैब शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट शौकत खानम या किसी और अच्छी जगह से करवाए, वजीर इत्तलात पंजाब का मुतालबा। कहते हैं नून लीग के तर्जुमानों ने शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस से मुतासर होने पर भी गंदी सियासत शुरू कर दी। उन्हें कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दाम में कीड़े निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। शहबाज शरीफ लंदन से अवाम की खिदमत का ऐलान करके आए, लेकिन लैपटॉप पर सियासत करते रहे। नैब उनकी टीटीज का रिकॉर्ड दिखा चुका है। चीनी स्कैंडल में कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। शुगर कमीशन की कार्रवाई पर शाहिद खाकान की चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी में तात्तुल पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के बाद ऑक्सीजन की फराहमी में तात्तुल मुजमाना गफलत है।
रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। डॉक्टर्स और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑक्सीजन की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी है। सैकड़ों दुकानें, मार्केट्स और गाड़ियां बंद कर दी गयी। भारी जुर्माने आयद। पंजाब में 2 हफ्ते के मजीद लॉकडाउन का फैसला। पंजाब हुकूमत ने तजवीज विफाक को भिजवा दी। बेकरीज, फार्मेसी और दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वजीर आजम के दौरे के दौरान तजवीज सामने रखी जाएंगी। मुआविन इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। अवामी मफाद में तमाम तर वसाइल बुरोकार ला रही हैं। कोरोना के 200 मरीजों के बाद इस्लामाबाद में सेक्टर G9, 2 और 3 सील करने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है 3 रोज तक किसी को घर से भी निकलने की इजाजत नहीं होगी। सीलशुदा इलाकों में फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात होगी। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर भी कोरोना की तस्दीक के बाद क्वारंटीना हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि शेख अंसर अजीज, अवाम दोस्त, हमदर्द और काबिल इंसान है। मुश्किलात के बावजूद अवाम की बेहतरीन खिदमत की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत महकमा सेहत का अहम इजलास। फील्ड आइसोलेशन सेंटर का हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए आलात और अद्वियात मुहैया करने की मंजूरी। कराची के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और एचडीयू बेड्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि एनडीए में 73 आईसीयू और 428 एचडीयू बेड्स फराहम कर रही है। सेहत की खिदमत बढ़ा रही हैं, लेकिन कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। गुंजान आबादी के बायस कराची में ज्यादा केसेस आ रही हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से गरीब मरीज परेशान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात में हेल्थ रिस्क अलाउंस, हिफाजती किट्स की फराहमी, शोहदा पैकेज का ऐलान। तमाम अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर्स का कयाम शामिल है। बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज एसओपीज के भाषण दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हुकूमत पहले दिन से वर्चुअल इजलास का ऑप्शन दे रही है। कायदे इख्तलाफ की जिद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद ही शिरकत नहीं की। अपोजिशन की ये जिद दरअसल कोरोना सियासत का एजेंडा है। 3 रुकन असम्बली कोरोना से वफात पा चुके। शाहिद खाकान समेत कई मोअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट कोरोना वायरस के शिकार हो गए। अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए? पंजाब का बजट पीर को पेश होगा। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली गई। मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने वाला बजट पेश करेंगे। साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। आवाम खोखले नारे नहीं, अमली इक़दाम चाहते हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। थाना बनीगाला पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाया गया कि ये एफआईए का केस है, हमारे दायरे इख्तियार में नहीं कि सोशल मीडिया के मामले पर मुकदमा दर्ज करें। पुलिस का मौक़िफ़। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया। रेलवेज मुलाजमीन की मुस्तकली के हवाले से दायर मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी रेलवे पर शदीद इज़हार बरहमी। रिमार्क दिए कि आपसे रेलवे नहीं चल रही, आज आपका काम यहाँ से फारिग कर देते हैं। आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं हैं। रेलवे का सिस्टम करप्ट हो चुका। आपके इंजन और डब्बे चल ही नहीं रहे। ट्रेन या जहाज का हादसा कोई मजाक नहीं। आप कुर्सी पर बैठकर काम करना चाहते हैं, फील्ड पर जाकर अपने मुलाजमीन को देखें। 1 माह में रेलवे ऑपरेशन और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब। नाअहल मुलाजमीन की छांटी और इस्लाहात शुरू करने की भी हिदायत।
मुल्क में पेट्रोलियम बहरान 12वें रोज में दाखिल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में शहरी परेशान। वजीर आजम के हुक्म पर ओगरा का किल्लत की जिम्मेदार निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ एक्शन। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का सूरत-ए-हाल पर इजहार बरहमी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम तलब। 17 जून तक तहरीरी जवाब मांग लिया।